नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में और मैं हूं गणेश कुमार। और अभी मैं हूं झारखंड धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। यहां का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है क्योंकि आज यहां पर चिराग पासवान आए हैं धनबाद के कोयलांचल में। जानते हैं दोस्त, यहां का माहौल पूरी तरह से गर्म इसलिए है कि यहां पर इलेक्शन का समय आ चुका है। और आइए, और आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे वीडियो में क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखाऊंगा। और आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा केशव पासवान। केशव पासवान। सर, आप कहाँ से आए सर? बाघमारा का प्रखंड अध्यक्ष। बाघमारा के प्रखंड अध्यक्ष है लोजपा के। तो सर, आज यहाँ का प्रोग्राम क्या है सर? यहाँ का प्रोग्राम है लोक जनशक्ति पार्टी आने वाला आगामी विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है उसमें संगठन को मजबूत किया जा रहा है। अगर अलायंस के तहत बात बनी तो अलायंस के तहत चुनाव लड़ा जाएगा और अगर अलायंस टूटा तो यहाँ सब सीट पर चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब कहना है कि हम सब सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान ने 5 सीटों का पूर्ण बहुमत लाया था। तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव झारखंड में है और इन्होंने आके यहाँ का गर्मी बढ़ा दिया, आपको क्या लगता है इस बार के इलेक्शन में? इस बार का इलेक्शन में मजा आएगा, एकदम देखने में आएगा। लोजपा के वोट लूट करके लोग और लोजपा के लोगों को जो वोट नहीं देता था, इस बार औकात बता दिया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के बिना यहाँ सरकार अलायंस का नहीं बन सकता है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के एक बहुमूल्य सदस्य से और जानकारी पाने का प्रयास करते हैं कि आज का क्या प्रोग्राम है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मैं शैलेंद्र द्विवेदी, लोक जनशक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, झारखंड प्रदेश का। मैं आज के कार्यक्रम के संदर्भ में आपको बताऊं, वही पूछने वाला था सर कि आज जो धनबाद में चिराग पासवान आ रहे हैं तो इसका क्या कार्यक्रम प्रोग्राम क्या है? तो मंत्री बनने के बाद इनका पहला आगमन है। उसके पीछे तथ्य हमारा ये है कि हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रामविलास पासवान जी थे, उनका धनबाद से विशेष लगाव रहा है। कोयलांचल हो, हर क्षेत्र में हर लोगों के यहाँ आना जाना, सिंदरी भी आया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल हर जगह आया करते थे। और खास करके आज का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि यहाँ के युवाओं के बीच उनकी उपस्थिति, चूंकि काफी लोगों से दिनों से युवाओं की मांग हो रही थी कि हमारे बीच चिराग पासवान जी आए, और उन मांग को हमने उनके समक्ष रखा था, उन्होंने स्वीकृति दी थी और आए। अभी विधानसभा इलेक्शन भी आ रहा है तो उससे भी संबंधित कुछ है क्या? देखिए, ऐसा है कि हम तो राजनीतिक दल हैं। अच्छा। तो निश्चित तौर से विधानसभा चुनाव हो या कोई चुनाव हो, उसमें हमारी भागीदारी होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं। और इनका आगमन, ये आगमन जो था सिर्फ धनबाद के लोगों गेट टुगेदर था। और आने वाले समय में जो निर्णय करेगी पार्टी, एनडीए गठबंधन करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा करेंगे वैसा हम हो सकते जो इलेक्शन में उन्हें भागीदारी वो ले सकते हैं बढ़ चढ़ कर। ये भी देखिए, ऐसा है कि हमारा पार्टी का संगठन 81 विधानसभा क्षेत्र में है झारखंड में। अच्छा। एकीकृत बिहार के समय से हमारी पार्टी, हमारे नेता परम श्रद्धेय दिवंगत पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का पूरे राज्य में दौरा रहा है। और आपको हम बता दें कि इस राज्य के निर्माण के समय भी उनकी महती भूमिका रही, जबकि आरजेडी के नेता ने जो थे उन लोगों ने कहा था कि मेरे लास्ट पे झारखंड बटेगा। लेकिन हमारे नेता उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस सरकार में मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी के लिए इस राज्य का बंटवारा होना चाहिए, और उन्होंने उस पर सहमति दी थी। और झारखंड बनने के बाद लगातार वो झारखंड के बीच रहे और यहाँ के मूलवासी, आदिवासी की समस्याएं लड़ते रहे, विस्थापितों की समस्याओं में भी साथ दिया। और इतना ही नहीं, झारखंड में आज जो झारखंड का परिदृश्य है राजनीति का, ये क्षेत्रवाद, जातवाद, धर्मवाद पर टिका हुआ अपनी रोटियां लोग सेक रहे हैं। लेकिन हमारी लोक जनशक्ति पार्टी विकास की राजनीति करती है और इसका परिणाम है कि 2002 में झारखंड का विभाजन होने के 2 वर्ष बाद सिंदरी का कारखाना बंद हुआ था। फर्टिलाइजर केमिकल्स मिनिस्टर जब रामविलास पासवान जी बने, मैं उनके पास, हम लोगों ने ये बात रखी थी और उन्होंने उस समय ही इसको चलाने का निर्णय लिया था। यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी, संजोग ऐसा जुटा कि उस समय नहीं हो पाया। यूपीए 2 के गवर्नमेंट में भी मामला शिथिल रहा, लेकिन एनडीए की जब गवर्नमेंट बनी तो 2016 में मुझे याद है कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम के बाद हम लोग दिल्ली गए थे 15 नवंबर के बाद, और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री से मिलकर उन्होंने सिंदरी, गोरखपुर, बरौनी को
चालू करने की बात कही थी। इसके साक्षी हम तो थे ही, और हमारे निवर्तमान सांसद पीएन सिंह जी थे। हम लोग प्रधानमंत्री से हम लोगों को ही मिलने का अवसर मिला था, बोले चलिए इसी बहाने आप आए हैं तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे शैलेंद्र द्विवेदी जी। जन जन के लिए काम करता है, हज़ार रुपया भी क्षेत्र के धनबाद रांची से धनबाद आने के क्रम में जगह जगह पर और इस प्रसाद में युवा साथियों का देखते हुए उत्साह होने के नाते आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं झारखंड के प्रभारी और जमुई के माननीय सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी का, जो नित्य लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे धनबाद के सम्मानित हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को साथियों, आज आप लोगों के बीच एक खास उद्देश्य से, एक खास मकसद से आया हूं। आप सब जानते हैं कि जल्द ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले, और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे एक बड़े चुनाव करके अपने जीवन के पिछले 5 साल हम लोगों ने जमा करने का काम किया। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना राय दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।